नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली के लोगों के दिलों के बीच की दूरी को कम करने के प्रयासों के लिए प्रशंसा की और कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली और कश्मीर के साथ समान व्यवहार करती है। श्री सिंह यहां अखनूर सेक्टर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में 9वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीओके जो है वो भारत का ही अभिन्न अंग है। अगला, सर्दियों में भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या कम नहीं करेगा। भारत के सेना प्रमुख ने सोमवार को कहा कि भारत सर्दियों में उत्तरी सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ वार्ता के परिणाम के आधार पर ग्रीष्मकालीन तैनाती की समीक्षा की जाएगी। 4 वर्ष पहले सीमा पर झड़पों के दौरान 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे, जिनके बाद दोनों पक्षों ने नए टकरावों से बचने के लिए लद्दाख में सीमा पर कई स्थानों पर गश्त बंद कर दी थी, जबकि हजारों नए सैनिक और सैन्य उपकरणों को बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र के करीब भेज दिया था। अगला, शीर्ष अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सेना प्रमुख ने कहा, महिला अधिकारी अच्छे से काम कर रही हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि सेना में महिला अधिकारी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बल उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने एक वरिष्ठ कमांडर की चिंताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, जिन्होंने महिला अधिकारियों की कमान वाली इकाइयों के सामने आने वाली समस्याओं को चिन्हित किया था। एक अभूतपूर्व कदम के तहत कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को 5 पृष्ठों का एक पत्र लिखा था, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में महिला अधिकारियों द्वारा संचालित सैन्य इकाइयों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक सूची दी गई थी। अगला, प्रधानमंत्री मोदी 3 नौसैनिक जहाज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वे नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बाद में वे महायुति विधायकों से बातचीत करेंगे, खासकर राज्य विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद। इसके बाद वे नवी मुंबई के खारघर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंस यानी इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगला, ICG के लिए प्रशिक्षण जहाज का कील लेइंग समारोह का आयोजन। भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए एक प्रशिक्षण जहाज यार्ड 16101 का कील लेइंग समारोह 13 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में आयोजित किया गया। 7,500 समुद्री मील की सीमा के साथ जहाज को समुद्र में उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए कैडेटों के लिए एक प्रशिक्षण पुल, एक चार्ट हाउस और समर्पित कक्षाओं जैसी विशेष सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। यह तट पर अपने बुनियादी प्रशिक्षण के बाद महिला अधिकारियों सहित 70 अंडर ट्रेनी अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 107 मीटर लंबा यह जहाज अधिकतम 20 नॉट की गति प्राप्त करने में सक्षम होगा।
इसमें अत्याधुनिक मशीनरी और उन्नत तकनीकी प्रणालियां भी होंगी। इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणाली, एक बहुउद्देशीय ड्रोन, एकीकृत ब्रिज सिस्टम और एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इस समारोह की अध्यक्षता उप महानिदेशक HK शर्मा ने की, जिसमें MDL के निदेशक जहाज निर्माण और ICG और MDL के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नगला, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 80% आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। अपने वार्षिक सेवा दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा के स्तर के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और कहा कि यह आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि भारत को उस तरह से समर्थन नहीं मिलता जैसा वह चाहता है, तो वह इस तरह की आतंकवादी घुसपैठ जारी रखेगा। अगला, रूसी तेल पर शिकंजा कसने के बीच चीन भारत नई आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। चीनी और भारतीय रिफाइनरी कच्चे तेल की वैकल्पिक आपूर्ति की तलाश कर रही हैं, क्योंकि रूसी उत्पादकों और टैंकरों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध मॉस्को के सबसे बड़े ग्राहकों को शिपमेंट को रोकने में अब तक के सबसे प्रभावी कदम साबित होंगे। ऐसा सोमवार को कई व्यापारियों ने कहा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को रूसी तेल उत्पादकों गज़प्रोम नेफ्ट और सरगुटेन नेफ्ट गाज के साथ साथ रूसी तेल ले जाने वाले 183 जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि यह प्रतिबंध मॉस्को द्वारा यूक्रेन के साथ युद्ध के वित्त पोषण में इस्तेमाल किए जाने वाले राजस्व पर लक्षित है।